नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। देहरादून में विजिलेंस विभाग ने सत्यनिष्ठा की संस्कृति पर आधारित सतर्कता जन जागरूकता सप्ताह 2024 और प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विजिलेंस विभाग जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ करने पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने बताया कि विजिलेंस विभाग प्रदेश के भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने में अहम भागीदारी निभाता है। वहीं किस तरह विभाग को और मजबूत किया जा सके, इसको लेकर इस जन जागरूकता सप्ताह में गोष्ठी भी की जाएगी। राज्य के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बने, ऐसी व्यवस्था प्रभावी हो जिसमें भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं, और हमारा ये पूरा संस्थान राज्य के अंदर हर जगह पारदर्शिता को स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 66 ट्रैप के केस में इसमें 75 से ज्यादा लोग जेल की सलाखों के पीछे गए हैं। इसको हम और प्रभावी बनाएंगे। राज्य के अंदर पूरी तरह से भ्रष्टाचार को समाप्त करने में जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ काम हो कि राज्य के अंदर व्यवस्था में अगर कहीं गड़बड़ी होती है, कहीं कोई भ्रष्टाचार की शिकायत होती है, उसको खत्म करने के लिए, उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए ये एजेंसी बनी हुई है। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, जैसे इस सरकार की नीति है कि जीरो टॉलरेंस, हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो हमारा ये जो सतर्कता अधिष्ठान है उसी नीति पे और उसी दृष्टिकोण से काम कर रहा है। व्यवस्था उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सोमवार को बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए केदारनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने बाबा केदार का रुद्राभिषेक कर बाबा की विशेष पूजा अर्चना कर प्रदेश की प्रगति एवं खुशहाली के साथ ही विश्व जन कल्याण की कामना की। इस दौरान उन्होंने केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण एवं विकास कार्यों की जानकारी भी प्राप्त की। ये क्षण प्रभु ही देता है जब आपको केदारनाथ जी के दर्शन होते हैं। मुझे अत्यंत खुशी है। मैं हर एक भारतीय, पूरी मानवता, हर एक उत्तराखंडी की तरफ से शिव जी को, केदारनाथ जी को, प्रभु को, वाहेगुरु को आभार देना चाहता हूं कि उन्होंने अपना मेहर भरा हाथ हमारे ऊपर रखा है। इस वर्ष की यात्रा बहुत ही सफलतापूर्वक चल रही है। हर साल की तरह इस साल भी भगवान बद्री विशाल जी के धाम में दीपावली का महापर्व मनाने के लिए हजारों की संख्या में तीर्थ यात्री पहुंचे हैं। भगवान बद्री विशाल जी के धाम में दीपावली के अवसर पर रंग बिरंगे फूलों से भव्य सजावट की जाती है और इस खास मौके पर विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन भी किया जाता है। जैसे जैसे भगवान बद्री विशाल जी के धाम के कपाट बंद होने की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे तीर्थ यात्रियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। हर दिन 10,000 से अधिक श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। अब तक कुल 12,34,355 तीर्थ यात्री भगवान विष्णु हरि नारायण धाम में दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। खबर देहरादून से है, जहां केदारनाथ उपचुनाव के लिए भाजपा ने आशा नौटियाल को प्रत्याशी बनाया है। इस निर्णय से भाजपा महिला कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि पार्टी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रत्याशी आशा नौटियाल ने आगे विश्वास जताया कि भाजपा इस उपचुनाव में निश्चित तौर पर जीत हासिल करेगी। फेंक देना चाहिए, क्योंकि इतना भी हर जगह काला काला जो इनको दिख रहा है वो इनके शरीर के लिए काफी हानिकारक साबित होगा। और शायद ये अपना इतिहास भूल चुके हैं कि बद्रीनाथ धाम का सेम मंदिर, सेम पैटर्न का इन्होंने मुंबई में बनाया था और उसका शिलान्यास वही हरीश रावत जी जाकर करे थे। लेकिन उसके खिलाफ भी इन्होंने कोई कड़ा कानून या कोई भी फैसला कैबिनेट में नहीं लाया कि इस धाम के, हमारे उत्तराखंड के धामों के लिए धामों जैसा कोई भी धाम कहीं भी नहीं बनाया जाएगा। लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ऐसा कड़ा कानून लेकर आया, कड़ा फैसला लेकर आया कि उत्तराखंड की तर्ज पर, जो हमारे उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, चारों धाम यहाँ पर रहते हैं, तो इन चीजों को लेकर कहीं और भी इसका धाम की प्रतीकात्मक मूर्ति, प्रतीकात्मक मंदिर न बने, इसको लेकर उन्होंने कड़ा फैसला लिया हुआ है। को जो मोतिया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम केदारनाथ पहुंचे।
भाजपा नेताओं ने केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना की। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में पार्टी संगठन को मजबूती देने और पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सोमवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने भगवान बद्री विशाल से राज्य, देश और विश्व कल्याण की प्रार्थना की। उन्होंने बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत हो रहे कार्यों को लेकर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों से बद्रीनाथ धाम का दिव्य और भव्य स्वरूप सामने आने लगा है। उन्होंने मास्टर प्लान के कार्यों और बद्रीनाथ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए मंदिर समिति के साथ ही स्थानीय लोगों का आभार व्यक्त किया है। बद्रीनाथ जी के दर्शन का एक अवसर दिया है। मुझे यहाँ पर आकर बहुत खुशी हो रही है कि जिस प्रकार से यहाँ परिवर्तन हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन एक श्रद्धापूर्ण तरीके से हुआ है। जो बदलाव हुआ है, जो इम्प्रूवमेंट हुई है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक डिवाइन स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन, एक टूरिज्म का एक बहुत बड़ा चेंज आया है, और देखकर ही इसकी अनुभूति हो रही है। बद्रीनाथ जी के दर्शन का एक जनपद पुलिस ने LUCC सोसाइटी के नाम पर 92 करोड़ की धोखाधड़ी के 5 आरोपियों को जनपद के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अंतर्राज्यीय फर्जी कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी के नाम पर यह गिरोह लोगों से ठगी करता था। आपको बता दें, लोगों से इसने सोना, आरडी, ब्याज आदि के नाम पर धोखाधड़ी की। जनपद के कोटद्वार क्षेत्र से मिली शिकायत के आधार पर पुलिस ने इस फर्जी सोसाइटी के मैनेजर सहित अन्य 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। SSP पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि ये लोग अन्य लोगों को सोना, आरडी इत्यादि के नाम पर अधिक मुनाफा देने के लालच में फंसाते थे। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। इसके साथ ही अन्य आरोपियों की धरपकड़ भी पुलिस ने की है। अभी तक हम लोगों ने जो ट्रांजैक्शन देखा है 92 करोड़ का, उसमें अभी तक जो मैच्योरिटी इनकी पेंडिंग है देनदारी की पब्लिक के लिए, और लगभग 190 करोड़ की इनकी ट्रांजैक्शन हुई है अकाउंट्स में। और इन 5 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। ये 5 लोग जो है उत्तराखंड में ऑपरेट कर रहे थे, और आज इनको हम लोग माननीय न्यायालय में पेश करके भेज रहे हैं जुडिशियल रिमांड के लिए। और आगे भी हम लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो भी इसमें फैक्ट्स आएंगे उसको हम लोग कार्रवाई करेंगे। और भी इसमें गिरफ्तारियां होनी है। इन लोगों ने इन पैसे को कहाँ डायरेक्ट किया है उसका मनी ट्रेल भी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, और साथ ही साथ इसमें हम जो है अन्य एजेंसी के साथ इसका शेयर करेंगे। यमुना घाटी के नगर व्यापार मंडल नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का जिला कार्यकारिणी प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल यमुना घाटी ने शपथ ग्रहण करवाया, जिसमें पुरोला विधानसभा के विधायक दुर्गेश्वर लाल मुख्य अतिथि रहे। व्यापारियों के बीच पहुंचे विधायक ने व्यापारियों की समस्याओं को भी सुना और व्यापारियों को हर पूर्ति किए जाने की बात कही। कार्यक्रम में विधायक समेत व्यापारियों ने स्थानीय गानों और वाद्य यंत्रों की धूम में खूब नाचते नजर आए। विधायक ने सभी नए पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। व्यापार जो व्यापारी है वो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। उनकी जो भी समस्याएं थी उन्होंने अपने आज हमारे समक्ष रखी है, और कई बार उन्होंने अपने लोगों से और विभिन्न माध्यमों से सरकार तक पहुंचाने की बात करी है। आज मुझे जो है प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने ज्ञापन भी दिया, और मुझे लगता है कि व्यापार मंडल के जो अधिकार है वो संरक्षण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी एक जो है एक बैकबोन्स है। क्योंकि जो अगर अर्थव्यवस्था अगर ठीक होती है तो व्यापार मंडल बहुत जरूरी है। व्यापार मंडल को बढ़ावा देना जरूरी है। व्यापार आज का जो हमारा नगर व्यापार मंडल बर्नीघाट एक बहुत छोटी सी इकाई है, और बहुत दिव्य और भव्य इसमें शपथ ग्रहण समारोह हमारा बहुत संपन्न हुआ। इसमें माननीय विधायक जी थे और एक समाज सेवी विनोद डोभाल जी थे, और बाकी हमारी जिला टीम, पूरी प्रदेश की टीम थी। बहुत दिव्य और भव्य रहा। राजधानी देहरादून में दबंगों को पुलिस का खौफ नहीं है, जहां देर रात दबंगों ने नेहरू कॉलोनी स्थित फूड एवं आउटडोर कैटरिंग सर्विस शॉप में तोड़फोड़ कर दी। दरअसल आरोप है कि तोड़फोड़ करने वाले दबंग शराब का अवैध कारोबार करते हैं, जिसको लेकर शॉप मालिक से दबंगों की कहासुनी हुई थी। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है।
खबर अल्मोड़ा से है, जहां करबला के पास भवन निर्माण से निकली मिट्टी और वेस्ट मटेरियल अवैध रूप से सड़क पर फेंके जा रहे हैं, जिससे सड़क पर मिट्टी के टीले जम गए हैं। ये स्थिति दुर्घटनाओं को न्योता दे रही है। इस मामले में एसडीएम ने बताया कि शहर में मिट्टी फेंकने के लिए डंपिंग जोन बनाए गए हैं और यदि किसी को सड़क किनारे मिट्टी फेंकते हुए पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे अनुमति डंपिंग जोन की दे रहे हैं और अनुमति तत्काल मौके पे ही दे रहे हैं। मतलब इसके लिए बहुत लंबी प्रोसेस भी नहीं है, बहुत सिंप्लीफाइड प्रोसेस है। यदि किसी के द्वारा ऐसे फेंका जा रहा है उसको चेक करवाते हैं और मैंने अभी यहाँ पे कोतवाल साहब भी हैं, उनको भी बोल दिया। इसके अलावा खान अधिकारी और अपने विभाग के माध्यम से भी यदि कोई इस तरीके से फेंक रहा है तो उसको चेक कराते हैं। और डंपिंग जोन से किसी को अगर डंपिंग जोन की आवश्यकता है, मिट्टी फेंकनी है, तो वो आवेदन करे। वो बिल्कुल मौके पे ही हमें एक दिन में उसकी लगभग 15-20 मिनट में उसकी अनुमति दे देते हैं। तो जो अवैध इस तरीके से फेंक रहे हैं उस पर कार्रवाई करने की प्रस्तावित करें। यहाँ पे अनुमति साहब भी हैं, उनको भी बोल दिया। इसके अलावा यहाँ पे अनुमति डंपिंग जोन की मतलब इसके लिए बहुत लंबी खबरें जारी है, बहुत सिंप्लीफाइड प्रोसेस है। यदि किसी हमारी बहुत समस्याओं का समाधान आत्मनिर्भरता में। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन वोकल फॉर लोकल के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्थानीय उत्पादों को मिला ग्लोबल मार्केट। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण में रिकॉर्ड 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ है सुनिश्चित। इस वैश्विक व्यापारिक महाकुंभ में 70 से अधिक देशों के 500 से अधिक इंटरनेशनल बायर्स सहित देश विदेश के 5 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश के व्यापार को नई गति देकर अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने में अहम पड़ाव साबित होगा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। रामलला शोभितम् प्राण प्रतिष्ठापनम् प्रकाशमान उत्सवम् दीपोत्सवम् दीपोत्सवम् सुमंगलम् महोत्सवम् दीपोत्सवम् दीपोत्सवम् मंदिर निर्माण आस्था को सम्मान, रफ्तार तरक्की को विकास को उड़ान, अवधपुरी का विकास पर्यटन कमाल, जहूं और है प्रकाश सनातन का स्वर्ण काल। बुलडोजर प्रहार से बुराई गई हार, हर दिन है उत्सव हर दिन है त्योहार, करुणामयी बौछार राम राज्य का श्रृंगार, राम आगमन ने दिया यूपी को तार, यूपी को दिया तार। प्रकाश पुंज ज्योतिर्मय तेजोजदायकम् दिव्य भव्य उत्सवम् दीपोत्सवम् दीपोत्सवम् दिव्य भव्य उत्सवम् दीपोत्सवम् दीपोत्सवम् दिव्य भव्य उत्सवम् दीपोत्सवम् दीपोत्सवम्।
चाहे हो लोगों के अनेकों रूप, चाहे हो लोगों के अतरंगी तस्वीरें, या कुछ ऐसा जिसे देखकर चौंक जाएंगे आप, या हो जाएंगे हंसी से लोटपोट। आपको दिखाएंगे ये सब सिर्फ यहाँ। तो मैं अंकिता लेकर आ रही हूँ आपके लिए एक ऐसा स्पेशल शो जिसका नाम है वायरल 24, जहाँ पे होंगे सोशल मीडिया पर वायरल हुए तमाम ऐसे मशहूर वीडियोस। तो देखना ना भूले हमारे साथ हमारा ये शो वायरल 24। मैं आ गई हूँ पूछने आम जनता के हाल। मैं थे उनके लिए ढेर सारे सवाल। जानेंगे उनके रिएक्शन क्विक, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ क्या बोलती पब्लिक। यहाँ होंगे बहुत सारे मजेदार क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड, और ऐसे आंसर्स मिलेंगे जिन्हें सुन के हंसना रोक नहीं पाएंगे आप। तो देखना ना भूलिए मेरे साथ क्या बोलती पब्लिक, सिर्फ टीवी 24 पर। चाहे हो लोगों के अनेकों रूप, चाहे हो लोगों के अतरंगी तस्वीरें, या कुछ ऐसा जिसे देखकर चौंक जाएंगे आप, या हो जाएंगे हंसी से लोटपोट। आपको दिखाएंगे ये सब सिर्फ यहाँ। तो मैं अंकिता लेकर आ रही हूँ आपके लिए एक ऐसा स्पेशल शो जिसका नाम है वायरल 24, जहाँ पे होंगे सोशल मीडिया पर वायरल हुए तमाम ऐसे मशहूर वीडियोस। तो देखना ना भूले हमारे साथ हमारा ये शो वायरल 24। वोकल फॉर लोकल, हमारी बहुत समस्याओं का समाधान आत्मनिर्भरता में। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन वोकल फॉर लोकल के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्थानीय उत्पादों को मिला ग्लोबल मार्केट। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण में रिकॉर्ड 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ है सुनिश्चित। इस वैश्विक व्यापारिक महाकुंभ में 70 से अधिक देशों के 500 से अधिक इंटरनेशनल बायर्स सहित देश विदेश के 5 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश के व्यापार को नई गति देकर अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने में अहम पड़ाव साबित होगा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच।
वोकल फॉर लोकल हमारी बहुत समस्याओं का समाधान आत्मनिर्भरता में। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन वोकल फॉर लोकल के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्थानीय उत्पादों को मिला ग्लोबल मार्केट। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण में रिकॉर्ड 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ है सुनिश्चित। इस वैश्विक व्यापारिक महाकुंभ में 70 से अधिक देशों के 500 से अधिक इंटरनेशनल बायर्स सहित देश विदेश के 5 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया।